यूपी में मुजफ्फरनगर के अतुल कुमार की कहानी बेहद मार्मिक है। अतुल एक दलित छात्र हैं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग किया और अतुल कुमार को धनबाद आईआईटी में सीट दिए जाने का निर्देश दिया। ये सीट अतुल कुमार ने अपनी मेहनत और लगन से आईआईटी की परीक्षा को पास कर हासिल की थी, लेकिन इस सीट को सुरक्षित रखने के लिए अतुल कुमार को 17,500 रुपए फीस जमा करनी थी। अतुल के पिता 450 रुपए दिहाड़ी पर काम करते हैं। ऐसे में अतुल के लिए फीस का इंतजाम आसान नहीं था और फीस भरने के लिए बस 4 दिन ही समय था। दर दर भटकने के बाद जैसे तैसे जब तक फीस का इंतजाम हो सका और आखिरी दिन वेबसाइट पर कोशिश करते करते 5 बज गए, लिहाजा वेबसाइट बंद हो गई। लाख कोशिश के बाद भी कॉलेज ने अतुल को एडमिशन देने से इनकार कर दिया, जिसके चलते एक दलित छात्र के प्रतिभावान होने के बाद भी उसके सपनों पर ब्रेक लग गया। अतुल की प्रतिभा रुपयों के आगे बौनी नजर आई, जो कि एक सभ्य समाज में तो किसी हाल में नहीं होना चाहिए था। हालांकि अतुल ने हिम्मत नहीं हारी और इसके बाद अतुल ने अपने पिता के साथ 3 महीने SC/ST आयोग झारखंड और मद्रास उच्च न्यायालयों के चक्कर काटे, लेकिन कुछ काम न आया और आखिर में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया, जहां से उन्हें आखिरकार इंसाफ मिल गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर धनबाद IIT से दलित छात्र अतुल कुमार को दाखिला देने को कहा है। अदालत ने कहा कि केवल वित्तीय समस्या के कारण सीट नहीं छीनी जा सकती। अपने आदेश में जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारा मानना है कि अतुल कुमार जैसे प्रतिभावान छात्र जो वंचित समूह से आते हैं, उन्होंने प्रवेश पाने के लिए सब कुछ किया है। ऐसे में उन्हें वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम ऐसे युवा प्रतिभाशाली लड़के को जाने नहीं दे सकते और उसे मझधार में नहीं छोड़ा जा सकता। इसके साथ ही जस्टिस चंद्रचूड़ ने छात्र से कहा, ऑल द बेस्ट, अच्छा करो। संघर्ष के बाद मिली इस जीत से अतुल राहत महसूस कर रहे हैं। अतुल ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि पटरी से उतरी ट्रेन अब पटरी पर वापस आ गई है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग कर एक दलित छात्र के भविष्य को सुधारने का बड़ा फैसला सुनाया है। लेकिन इस मामले में भले ही अतुल कुमार के एक संघर्ष का अंत हुआ है, मगर सफर अभी लंबा है, जिसको तय करना आसान नहीं होगा, जिसमें सिस्टम समेत कई मोड़ पर उसे लड़ाइयां लड़नी होंगी। ऐसे में इस मामले को सिर्फ एक अतुल से जोड़कर भी नहीं देखा जाना चाहिए। ऐसे कितने अतुल योग्य होते हुए भी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, अतः उन्हें आरक्षण के अलावा भी मदद और समर्थन की जरूरत है।